नमस्कार दोस्तों, आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस मजबूत नींव की जिस पर पूरी की पूरी फिजिक्स की गगनचुंबी इमारत खड़ी है। जी हाँ, यूनिट्स और मेजरमेंट्स। मतलब सोचिए, ये बिल्कुल किसी नई भाषा के ABCD सीखने जैसा है। इसके बिना ना हम फिजिक्स में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस शानदार टॉपिक को डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा ये सफर 5 अहम पड़ावों से गुजरेगा। पहले फिजिक्स की भाषा समझेंगे, फिर 7 फंडामेंटल ब्लॉक्स, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले डिकोड करेंगे, फिर आएगा होमोजेनिटी का सिद्धांत, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, एग्जाम्स में फोड़ने के लिए कुछ अचूक टिप्स और स्ट्रैटेजीज। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, बात बहुत साफ है। दुनिया को बिना किसी कंफ्यूजन के समझने और समझाने के लिए ना फिजिक्स को अपनी खुद की एक एकदम सटीक भाषा चाहिए होती है। अब जरा सोच कर देखिए, क्या प्यार या खुशी को नापा जा सकता है? मतलब कोई ऐसा मीटर या तराजू है क्या जो बता दे कि आज आप कितने खुश हैं? नहीं ना। जज्बातों को हम नाप नहीं सकते, लेकिन जब बात समय, मास यानी द्रव्यमान या फोर्स की आती है तो इन्हें बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से नापा जा सकता है। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये समझ लीजिए कि ये वो पक्की बुनियाद है जिस पर हमारे सारे नियम और फॉर्मूले टिके हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 7 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे आसपास इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हजारों लाखों, तो उन्हें हम 2 बहुत ही सिंपल कैटेगरीज में बांट देते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो एकदम इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती, और दूसरी तरफ है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये पूरी तरह से फंडामेंटल राशियों पर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल स्टोर का नाम मोबाइल और स्टोर को मिलाकर बनता है ना, ठीक वैसे ही ये डिराइव्ड क्वांटिटीज भी मूल राशियों को मिलाकर बनती हैं। अब जरा इस लिस्ट पे गौर कीजिए, ये सच में बहुत मजेदार है। ये है हमारे 7th हाला फॉर अ रीजन। पूरे यूनिवर्स की फिजिक्स सिर्फ इन 7 मूल राशियों से बनी है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, और इसी तरह बाकी 4। ये वो 7 इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं जिन पर पूरी की पूरी फिजिक्स खड़ी है। वैसे इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी और यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे मिनट्स हो गए, दिन, लीटर या टन। ये सब हमारे रोजमर्रा के कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देती हैं। ओके, अब अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मैथ्स और फॉर्मूलों की तरफ शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 3, डीकोडिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ये जो डायमेंशंस है ना, ये सच में फिजिकल क्वांटिटीज को समझने का सबसे तगड़ा हैक है। किसी ने बहुत सही कहा है कि डायमेंशन सीखना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मुश्किल सेंटेंस बनाने से पहले उसकी ABCD सीखना। देखिए, चाहे आप मास को ग्राम में नापें या किलोग्राम में, उसका बेसिक नेचर तो मास ही रहेगा ना, जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं। वैसे ही लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। ये किसी भी क्वांटिटी का असली DNA होता है जो कभी चेंज नहीं होता। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फोर्स यानी बल, इसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? अब अगर हम इनकी जगह इनके डायमेंशंस रख दें तो हमें मिलेगा m मल्टीप्लाइड बाय l t की पावर -2। तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? m l t -2। है ना कमाल? हमने कैसे चुटकियों में m, l और t के ब्लॉक्स यूज करके इसे डिराइव कर लिया। और यहां से हमें एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिलता है। आपको पता है, किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो या हीट एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, ml² t -2। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, वर्क यानी कार्य का भी एग्जैक्ट यही डायमेंशन होता है। सोचिए ये कैलकुलेशंस में आपका कितना टाइम बचा सकता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम उस अल्टीमेट रूल की बात करेंगे जो चेक करता है कि हमारी फिजिक्स की ये जो इमारत है वो सेफ है या नहीं। इस रूल को समझने के लिए जरा इस अजीब से सवाल पर गौर कीजिए। क्या 10 किलोग्राम में से 2 सेकंड को माइनस किया जा सकता है? ये सुनते ही लग रहा है ना कि क्या बकवास है,
बिल्कुल, क्योंकि हमें नेचुरली पता है कि हम सिर्फ एक जैसी चीजों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये कहता है कि किसी भी फिजिक्स के इक्वेशन में आप जिन भी टर्म्स को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या बराबर रख रहे हैं, उनके डायमेंशंस 100% एक समान होने चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच करना ही चाहिए, फॉर श्योर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, और वो ये है कि किसी इक्वेशन के डायमेंशंस सही होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड में भी सही होगा। मान लीजिए डायमेंशंस मैच कर गए, लेकिन क्या पता फॉर्मूले में कांस्टेंट नंबर ही गलत लगा हो। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, ये आपको एग्जाम्स में बड़ी गलतियों से बचाएगी। और अब सेक्शन 5, एग्जाम टिप्स और स्ट्रैटेजीज। अब अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो आपके स्कोर को सीधा बूस्ट करेगा, चाहे आप स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो ये रहे आपके सर्वाइवल टिप्स। अगर आप स्कूल बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं तो डायमेंशंस के चारों तरफ वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कभी मत भूलिएगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आप जेईई या नीट जैसे एग्जाम्स में बैठे हैं तो भाई इन ब्रैकेट्स को भूल जाइए और अपने कीमती सेकंड्स बचाइए। और हाँ, एक प्रो टिप, अपने फाइनल फॉर्मूला को चेक करने के लिए हमेशा डायमेंशंस का एक क्विक टेस्ट जरूर कर लिया करें। तो यार, इस शानदार एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही मोटिवेटिंग थॉट के साथ खत्म करते हैं। अपने बेसिक्स क्लियर रखिए, डायमेंशंस को अच्छे से समझ लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि बाकी की पूरी फिजिक्स आपको अपने आप समझ आने लगेगी। ये वो फाउंडेशन है जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स को आपके लिए बहुत आसान और लॉजिकल बना देगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं पूरा होता है। अब आप बताइए, अगला कौन सा ऐसा मुश्किल फिजिक्स टॉपिक है जिसे हमें इसी तरह डिकोड करना चाहिए? इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक सीखते रहिए।